की इतिहास के पन्नों में दर्ज प्रथम क्रांति कही जाती है अंग्रेजों के खिलाफ। जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चरम पर था, उनका अत्याचार चरम पर था, माताएं बहनें हमारे वीर पुरुष कितने शहीद हो गए उनके अत्याचार को सहते करके। और उस अत्याचार को सहन न करते हुए रानी अवंतीबाई जी ने अपने हाथों में तलवार उठा ली थी। वो 1857 की जो प्रथम क्रांति थी, इसलिए कहा जाता है कि रानी अवंती आपकी भी गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच हुई है। हम सब ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय बिसेन जी का। और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री महोदय, जो सतत लगभग 18 वर्षों से हमारे प्रदेश का सशक्त नेतृत्व कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मध्य प्रदेश को विकास के नए सोपान दरोदम दे रहे हैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। आप सबको इस बात को जानकर बड़ा हर्ष होगा, उत्साह होगा, खुशी होगी कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की जो लाडली लक्ष्मी योजना है, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सराहा है, उसकी प्रशंसा की है। इस बात का एक प्रमाण है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कार्य मध्य प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं, खासकर मातृशक्ति के विकास के लिए कर रहे हैं, बेटियों के लिए कर रहे हैं, वो सर्वथा अभिनंदनीय है, वंदनीय है। यहाँ भी गिरने चुने लोग रहना। आचार्य राम की महाराज के साथ साथ अरे भैया मंत्री महोदय का पदार्पण हमारे नेतृत्व हो चुका है। आप सब खड़े होकर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का अभिनंदन करें। उनके प्रणाम कहीं न कहीं हमारे आशीर्वाद के आकांक्षी है और हमें विश्वास है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को निरंतर हमारे प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमेशा किसी कार्यक्रम की शुरुआत के पहले कन्याओं का पूजन करते हैं, उनका पद प्रक्षालन करते हैं, उस परंपरा का निर्वहन
वो इस मंच से भी करेंगे। वीरांगना रानी अवंतीबाई के 166वें बलिदान दिवस पर आपका ये सानिध्य हम लोगों को ऊर्जा देगा, हम लोगों को ओज से भरेगा और इस स्तर का यह आयोजन अपने आप में एक इतिहास सृजन करेगा। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतिहास सृजन करते हैं। क्या लोग थे कि वक्त के सांचे में डल गए, क्या लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वक्त के सांचे बदले हैं। पिछले 18 वर्षों से जो अपना सशक्त नेतृत्व मध्य प्रदेश को मिल रहा है और मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर विकासशील प्रदेश बन चुका है। इस सब के लिए जो श्रेय के हकदार है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान और इस प्रदेश की जनता है, जिसने सतत अपना आशीर्वाद मंच पर मुख्यमंत्री महोदय के साथ गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद जी महाराज, नरसिंहपुर के यशस्वी विधायक माननीय जालन सिंह जी, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी, माननीय प्रतिभा सिंह जी, शिवराम पटेल जी। मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले माननीय जालन सिंह जी से कि वो आए और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। जालन सिंह जी पटेल, विधायक नरसिंहपुर, लोधी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं माननीय जालन सिंह जी पटेल। संजय पटेल जी से निवेदन है सादर आए और जालन सिंह पटेल जी का भी स्वागत करें। संजय पटेल जी जो आयोजक हैं इस विशाल कार्यक्रम के, संजय भैया, और श्री बलराम पटेल जी से भी हमारा निवेदन रहेगा क्रम से आप आए, समय खराब न करें। महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद जी महाराज, उनका भी स्वागत करें। बलराम पटेल जी, अजय सिंह पटेल जी से हमारा निवेदन है कि वो आए और संतोष बरकड़े जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष जबलपुर हैं, उनका स्वागत करें। श्री विवेक सिंह जी लोधी, शिव प्रसाद मरकाम जी जो उपाध्यक्ष हैं जिला पंचायत जबलपुर के, उनका स्वागत करें। हमारी माननीय भाभी प्रतिभा सिंह जी, उनका स्वागत। शकुंतला सिंगरौली जी से निवेदन है जो वर्गीय विधानसभा की पूर्व विधायिका रही हैं सतत 10 वर्षों तक। शकुंतला सिंगरौली जी स्वागत करें प्रतिभा सिंह जी का। सोनम पटेल जी से निवेदन है कांति पटेल जी का स्वागत करें। अनीता ठाकुर जी का स्वागत। आरती साहू जी, राहुल पाठक जी आए और गौरीशंकर बिसेन जी का स्वागत करें। राहुल पाठक जी, विनोद पटेल जी का स्वागत। किशोर सिंह ठाकुर, आप क्षमा करेंगे बहुत अल्प समय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, इसलिए बिना समय गंवाए माननीय जालन सिंह जी से निवेदन कर रहा हूं कि आए और अपना प्रस्तावना उद्बोधन दें। माननीय जालन सिंह जी पटेल। गुलनंदा माई की जय। रानी अवंतीबाई अमर रहे, अमर रानी अवंतीबाई। आज रानी अवंतीबाई जी की जन्मस्थली पर बलिदान दिवस के इस अवसर पर सम्माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम सबके मार्गदर्शक और जिन्होंने इस प्रदेश में जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, उन शहीदों के जो स्थान है उन पर मेला भराने का काम अगर किसी ने उसको शुभारंभ किया था तो आदरणीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनका मैं इस रानी अवंतीबाई जी की मूर्ति जन्मस्थली की पर उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान
इस क्षेत्र की सम्माननीय हमारे पूर्व विधायक आदरणीय प्रतिभा सिंह जी, सम्माननीय बालाघाट के सम्माननीय हमारे पूर्व मंत्री और पिछड़ा वर्ग हमारा जो आयोग है उसके सम्माननीय अध्यक्ष सम्माननीय गौरीशंकर बिशाल जी, मंच पर विराजमान शिव पटेल जी, यह जिन्होंने आयोजन किया है सम्मान संजय पटेल जी, सम्माननीय मंच पर विराजमान हमारे महामंडलेश्वर जी, सम्माननीय गुरु जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय महिला हमारे लोधी छत्ती लोधा छूत महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया जी, कार्यकारी अध्यक्ष महोदया जी, सम्माननीय हमारे युवाओं के सम्माननीय हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महेश नरवड़िया जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय अन्य जिलों से पधारे, नरसिंहपुर जिला, सम्माननीय सिवनी, बालाघाट, सम्माननीय कटनी और आसपास विदिशा सारे जिलों से जो हमारे पदाधिकारी पधारे उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं कह रहा था कि रानी अवंतीबाई जी का जो जन्म है इसी स्थान मनकेड़ी जो डूब में हो गया है, जो बाल में है उसको डूब में आ गया है। और वो रानी अवंतीबाई के जो जन्म 1831 में उनका जन्म हुआ और 1858 में वो मालपुर साहिबपुर जो आज डिंडोरी जिले में पहले मंडला जिला में हुआ करता था, वहां उनका बलिदान हुआ है। मात्र बहुत कम आयु में, मैं कह सकता हूं कि बहुत कम आयु में जब आदमी अपने आप को रोजगार से जोड़ता है, कहीं परिवार के लिए लगता है, और रानी अवंतीबाई जी ने, मैं ऐसा मानता हूं कि ये देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आजादी के इतने वर्ष हो गए, 75 वर्ष हो गए। 75 वर्षों की अगर हम बात करें तो लंबे समय तक देश में कांग्रेसी सरकारें रही और 55 से 60 साल तक। अब इसके पहले जब आजादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाने की हम बात कर रहे हैं, इसके पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगस्त क्रांति करके एक कार्यक्रम लेकर आए थे, और जिसमें हमारे जितने भी प्रदेश में जो ऐसे महापुरुष थे, ऐसे शहीद थे जिनको कोई नहीं जानता था, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया था कि जाके ढूंढ के कोई गांव में कोई व्यक्ति किसी का अगर जिसने बलिदान दिया है जिसको कोई जानता नहीं है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हजारों की संख्या में ऐसे लोग लगभग उनकी संख्या में आए और उनकी गिनती हो गई। और मुख्यमंत्री जी लगातार जहां भी जाते हैं, जो भी हमारे ऐसे जिन्होंने इस आजादी की में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनको हम सब याद कर रहे हैं। अनेक जगह मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं। जो हमारे ऐसे जो सेना में जो शहीद होते हैं, पुलिस में जो शहीद होते हैं, उनके लिए भी 1 करोड़ की राशि, उनको भवन, उनके नाम से पार्क से लेकर अनेक प्रकार की योजनाएं अगर कोई भी लेकर आए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लेकर आए। इसकी आवश्यकता है। जो हमारे युवा है उनको जानकारी होना चाहिए कि जो हमारी आजादी है, आजादी ऐसे नहीं मिली, तस्तरी में नहीं मिली है। जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हम आज स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं, स्वतंत्र प्रदेश में रह रहे हैं, और उन्हीं के कारण हम रह रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और उनको भी हम सबको उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। युवाओं, खासकर युवाओं का यह देश है, उनके बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए। इसलिए चाहे छोटा कार्यक्रम हो और चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, जब भी हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं तो जरूर वहाँ सहमति देते हैं। आज उनके बड़ा टाइट शेड्यूल था, हम लोगों ने निवेदन किया। और जैसा बालपुर साहिबपुर है, वो स्थान बिल्कुल निर्जन स्थान है, जहां उनका राज्य हुआ करता था। वह पूरा बैगा और आदिवासी बेल्ट है और वहां कोई जानता भी नहीं था। और मुख्यमंत्री जी ने वहां एक भवन बनवाया, वहां मूर्ति लगवाई और डिंडोरी में मूर्ति लगाई। ऐसे मैं कह सकता हूं कि आज पूरे प्रदेश में और देश में रानी अवंतीबाई जी की बलिदान दिवस हम मना रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे, मैं उनका लोधी छत्ती लोकसभा महासभा की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और रानी अवंतीबाई जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले नंदा माई की, रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जालम सिंह जी। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में आपने गागर में सागर भरा। मैं अगले वक्ता को बुलाऊं संक्षिप्त निवेदन बलराम पटेल जी, राहुल पाठक जी, विवेक जी और अरविंद जी से कि कदम का जो ये पौधा रखा है, पीछे हमारे जो अतिथि विराजमान है, उनका स्वागत कदम का पौधा देकर करें।
और एक और सम्मानीय नाम जो आदिवासी समाज के क्षेत्र के मसीहा माने जाते हैं, शिव प्रसाद जी मरकाम हमारे बीच उपस्थित हैं। आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, उनके जागरण के लिए आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। जागृति की मशाल लेकर आप अपने हाथों में चलते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए शिव प्रसाद जी मरकाम संक्षिप्त उद्बोधन के लिए हम सबके बीच ताली बजाकर शिव प्रसाद जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। नर्मदा मैया की, भारत माता की जय जय मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम इस मां सलीला नर्मदा मां को शत शत प्रणाम करते हुए आज के इस महारानी अवंतीबाई लोधी के 166वां बलिदान जयंती के बलिदान शहादत दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश के मुखिया, यशस्वी विकास पुरुष, सर्व क्षेत्रों में आपने जो विकास की गंगा बयार की है, सभी बाल, वृद्ध, युवा, मातृशक्ति सभी के चेहरों में जो मुस्कान आपने दी है, आपको सत सत प्रणाम। प्रणाम इस धरा को, यहां पर हमारी इस वीरांगना रानी अवंतीबाई की जो जन्मस्थली है, ऐसी महान यशस्वी जिन्होंने सर्वजन के हित के लिए अपने जानों की परवाह न करते हुए बलिदान दिए, ऐसी वीरांगना को मैं सादर शत नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानीय श्री संजय पटेल जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो कि इतना बड़ा मंच आपने एक छोटे से सेवक को अपने रूप दिखाकर सम्मानीय हमारे प्रदेश के मुखिया के सम्मुख अपनी बात को कहने के लिए इस मंच को दिया है। मैं आपका आभारी हूं। और माननीय महोदय जी, मैं अपनी बात कुछ अपने शब्दों में कहना चाहता हूं। आप सभी को विदित है कि हमारे बरगी क्षेत्र में इतना बड़ा डैम बना है। हम देखते हैं कि योजनाएं सभी के लिए बनती है और सभी के चेहरों में मुस्कान है। बराबर आपने पूरा विकास कर दिया है, परंतु इस बाहुल आदिवासी क्षेत्र के 106 गांव के जो कृषक हैं, वो पानी के लिए तड़प रहे हैं, अपनी खेतों की प्यास बुझाने के लिए। मैं माननीय महोदय आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं इस क्षेत्र के लिए कि आज आप हमारे इस बरगी बांध के लिए आप एक सौगात देंगे, और जिस प्रकार हमारी मातृशक्तियां, पितृशक्तियां, युवा, बाल, वृद्ध सभी के चेहरों में मुस्कान है, वही मुस्कान सभी किसानों के चेहरे में हो, मेरी ऐसी आशा है। महोदय जी, यह बाहुल आदिवासी क्षेत्र होने के नाते बरगी विश्वविद्यालय यहां पर संचालित है। मैं सभी क्षेत्रवासियों की ओर से निवेदन करता हूं कि ऐसे ही हमारे क्षेत्रीय विश्वविद्यालय का नामकरण राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह गौड़ राजा के नाम से किया जाए। ऐसी सभी लोगों ने की ओर से मुझे इस मंच के माध्यम से आप तक निवेदन करने के लिए भेजा गया है। मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए आपको सादर
सत सत नमन करते हुए कि आप के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह युवा, बेरोजगार, कृषक, मजदूर सभी के हित के लिए काम किया है। और मैंने जो बात रखी है उस पर भी आप गौर करके हमें भी एक प्रसाद जरूर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिव प्रसाद जी। और आपने जो मांगा है निश्चित रूप से आपको मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय वैसी उदार मना है, किसी मांग को कभी नजरअंदाज नहीं करते हैं। शिव प्रसाद जी के बाद महामंडलेश्वर अखिलेश्वर आनंद जी महाराज का हम आशीर्वाद लेंगे। मैं माफी चाहता हूं गुरु जी की आज्ञा से ही, क्योंकि मेरा अभी लांजी में कार्यक्रम है, वहां हजारों लोग इकट्ठा है और मैं आज त्रिवेंद्रम से चला था सवेरे, आते आते देर हो गई, इसलिए महाराज जी से क्षमा चाहता हूं और महाराज जी का मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, भारत माता की, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की। मंच पर विराजमान हमारे महामंडलेश्वर आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये देह धारण की है, गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय स्वामी अखिलेश्वर आनंद जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। लोधी लोध क्षत्रिय महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष, लोकप्रिय नेता और विधायक आदरणीय भाई जालम सिंह पटेल जी, यहाँ की पूर्व विधायिका वरिष्ठ नेता बहन श्रीमती प्रतिभा सिंह पटेल जी, बहन प्रतिभा सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज की आदरणीय श्रीमती कांति सिंह जी, महेश नरवरिया जी, श्रीमती कमलेश वर्मा जी, लोकेश लिल्लारे जी, आदिवासी महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय शिव प्रसाद मरकाम जी, भाई राजकुमार पटेल जी, संदीप पटेल जी, संतोष भरकड़े जी, जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष देवाराम महाराज जी, किशोर ठाकुर जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले हम सब आदर और श्रद्धा सहित ऐसी वीरांगना जिन्होंने भारत की आजादी के लिए, अंग्रेजों से इस क्षेत्र को मुक्त करने के लिए अपने अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता झोंककर अंग्रेजों से युद्ध किया और रानी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसी रानी मां के चरणों में श्रद्धा सहित हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा, तोपों के आगे कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा। पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। जिन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया देश की आजादी के लिए। 1857 का वो स्वातंत्र समर जिसमें रानी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों से युद्ध करो या फिर चूड़ी पहन लो, उनके आह्वान पर इस क्षेत्र के अनेकों क्रांतिकारी राजा, जागीरदार, अनेकों क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे। और मुझे खुशी है कि वही दौर है जब राजा रघुनाथ शाह जी, शंकर शाह जी, एक नहीं अनेकों वीरों ने, क्रांतिकारियों ने, राजाओं ने अंग्रेजों को यहां से भगाने का फैसला किया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर में इस क्षेत्र में भी
क्रांति की ज्वालाएं धधकी थी और रानी ने जो क्रांति के लिए प्रयास किए थे, उन प्रयासों में राजा रघुनाथ साह, शंकर साह तो थे ही, लेकिन हीरापुर के मेहरबान सिंह जी, विजय राघवगढ़ के सरजू प्रसाद जी, सुहागपुर के गरुल सिंह जी, ऐसे अनेकों क्रांतिकारी और राजा उसमें सम्मिलित हुए थे। हम सब जानते हैं राजा रघुनाथ साह जी, शंकर साह जी को 18 सितंबर 1857 में तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया था और उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में क्रांति की कमान, क्रांति की बागडोर रानी अवंतीबाई जी ने संभाली थी। उन्होंने अपने हाथ में ली थी। उनके आदेश पर रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाने पर आक्रमण कर दिया था, जिससे सिपाही थाना छोड़कर भाग गए थे और क्रांतिकारियों ने थाने पर अधिकार कर लिया था। रानी के सिपाहियों ने घुघरू पर भी हमला किया और घुघरू पर चढ़ाई करके उसको भी अंग्रेजों से मुक्त कर लिया। रानी का अधिकार वहां हो गया और केवल घुघरू नहीं, उसके बाद बहुत छोटी उम्र में ही वीरांगना ने लगभग 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। खेड़ी का युद्ध, जब इतिहासकार बताते हैं खेड़ी में युद्ध हुआ और खेड़ी के युद्ध में रणचंडी बनकर उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेज भागने को मजबूर हो गए थे, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। रानी ने अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता से अंग्रेजों के पैर मंडला से भी उखाड़ दिए थे। मंडला छोड़कर भी उनको भागना पड़ा था। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है। मंडला के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बालिंगटन ने रानी की इस अद्भुत शौर्य और नेतृत्व क्षमता के बारे में अपनी चिट्ठियों में कई बार लिखा है। जब अंग्रेज परेशान हो गए, चारों तरफ से वीरांगना की फौजों ने इस क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो 1958 में अंग्रेजों ने फिर एक बड़ी सेना संगठित की और बड़ी सेना के साथ उन्होंने रानी अवंतीबाई पर हमला किया, आक्रमण किया। रानी के वीर, क्योंकि रानी की फौज उतनी बड़ी नहीं थी जितनी विशाल फौज अंग्रेजों की थी, रानी के वीर क्रांतिकारी सैनिक लड़ते रहे, शहीद होते रहे। और जब रानी ने यह देखा कि अब शायद हम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को अंग्रेजी हाथ ना लग सके और इसलिए स्वयं कटार भोंक के अपना आत्म बलिदान किया था, अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया था। और इसलिए आज मैं उनके चरणों में प्रणाम करने आया हूं। हम सब श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं। यहाँ गाया जाता है, धन्य भूमि भई मनकेड़ी की, जिते अवतरी रानी, जुगन जुगन नो जोहार, जुगन जुगन नो जाहर हो गई। उनकी अमर कहानी बड़ी प्रेम से चबा चुकी थी, देश प्रेम को वीरा, जियत जियत नोई धरनी की, दूर करत रही पीरा। ऐसी रानी वीरांगना अवंतीबाई जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। लेकिन आज एक बात और मेरे मन को पीड़ा पहुंचाती है, कष्ट पहुंचाती है। जैसा जालम सिंह पटेल जी कह रहे थे, कोई चांदी की तस्तरी में रख के अंग्रेजों ने आजादी नहीं दी थी। आजादी प्राप्त करने के लिए हजारों क्रांतिकारी शहीद साथी हंसते हंसते शहीद हो गए थे, आत्म बलिदान दिया था। उनके गरम गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि रंग गई थी। तब उनके त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण ये देश आजाद हुआ था। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आजादी के नायकों को भुला दिया गया। जो पार्टी पहले 50 साल तक यहाँ राज करती रही, ये तकलीफ की बात है। उन्हें केवल एक ही खानदान का योगदान है आजादी की लड़ाई में। यही दर्शाया। आजादी कौन ने दिलाई? नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई, गांधी जी ने दिलाई। गांधी जी के योगदान को मैं स्वीकार नहीं करता, उनको तो मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन हम भूल गए राजा रघुनाथ साह को, शंकर साह को, वीरांगना रानी अवंतीबाई को हम भूल गए, बादल भोई को हम भूल गए, टंटा मामा को, भीमा नायक को, महारानी लक्ष्मीबाई को, तात्या टोपे को, नाना साहब पेशवा को, वासुदेव बलवंत फड़के को, लाला हरदयाल को, ऊधम सिंह अमर क्रांतिकारी को हम भूल गए, खुदीराम बोस को हम भूल गए, हमारी अमर वीरांगनाएं दुर्गा भाभी को हम भूल गए, सुखदेव को हम भूल गए, राजगुरु को
हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और भूल गए उस समय स्वतंत्र वीर सावरकर को। अरे हम रानी अवंतीबाई को भूल गए। उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। इनको याद ही नहीं थी। आज मेरे मन में इस बात का संतोष है कि ऐसे सारे क्रांतिकारी जिन्हें सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी पूजा करने का सौभाग्य हमें मिला है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा। कैसे सारे शहीदों के अब स्मारक बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने ऐसे सारे शहीद, हमारे वीर, हमारे क्रांतिकारी, उनके स्मारक भी बना रहे हैं। चाहे वो राजा रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, चाहे वीरांगना महारानी अवंतीबाई हो, चाहे टंटा मामा हो, चाहे भीमा नायक हो, चाहे बिरसा भगवान हो, अब सबके स्मारक बनाए जा रहे हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज आपने महाविद्यालय का नाम राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह के नाम पर रखने की बात कही। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम हमने राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह के नाम पर रखने का काम किया है। मित्रों, इसलिए अगर ये बात आती है कि शहीदों की अमर गाथाएं आने वाली पीढ़ियों तक जाना चाहिए, तो मैं तो स्वयं मैं अमर शहीदों का चारण, उनके जस गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है, मैं उसे चुकाया करता हूँ। ये हमारा पवित्र कर्तव्य है। और इसलिए ये जो स्थान है, यहाँ पर वीरांगना रानी जी की प्रतिमा लगाने का सौभाग्य पुरानी सरकारों को नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। जगह जगह पर हम इस तरह के स्मारकों का निर्माण कर रहे हैं। और आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो वीरांगना रानी अवंतीबाई की जन्मस्थली, ये मनकेड़ी गांव, ये तो अब हमारे रानी अवंतीबाई जो लोधी सागर परियोजना है उसमें डूब गया। लेकिन इस स्थान पर मनकेड़ी के पास मूर्ति से सटी हुई जमीन पर हम एक बढ़िया, मैं आपसे कहता हूँ, अध्यक्ष जी आप भी बैठे, इस क्षेत्र के सारे प्रमुख साथी बैठे, आप स्वयं कल्पना कीजिए, यहाँ रानी की वीर गाथाएं उकेरते हुए हम यहाँ स्मारक बनाने का काम करेंगे। प्रतिमा तो लगी है, लेकिन उसकी पूरी रूपरेखा बना के आसपास की जमीन एनबीडीए के पास है, उसमें से जितनी उपयुक्त जमीन होगी वो एनबीडीए से लेके यहाँ स्मारक और पार्क का निर्माण किया जाएगा। और आपने अभी जो मांग की यहाँ पे कि राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह के नाम पर यहाँ के कॉलेज का नाम किया जाए, उसका भी हम हृदय से आदर करते हैं। उसमें भी कोई दो बात नहीं है कि इन वीरों के नाम पर निश्चित तौर पर हम किसी न किसी स्थान का नाम रखते हुए चले जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन वीर गाथाओं को सुने, जाने और प्रेरणा प्राप्त करें। हमने ये भी तय किया है कि बच्चे जो किताबें पढ़ेंगे, स्कूलों के पाठ्यक्रम में वीरांगना रानी अवंतीबाई का पाठ भी पढ़ाया जाए। रघुनाथ शाह, शंकर शाह, उनके पाठ भी हम पढ़ाएं, ताकि लोगों को पता तो चले कि कैसे वीर थे जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर किया भारत माता के चरणों में। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, रानी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर और भी अनेकों स्थानों का नाम भी किया है, अनेकों स्थान पर प्रतिमाएं लगाई गई है। और समाज के साथ मिलकर जहाँ जहाँ आवश्यक होगा हम उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए और उनके बलिदान को प्रणाम करने के लिए उस तरह की रचनाएं करते रहेंगे। ये हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन आज जब मैं यहाँ आया तो एक बात और कही, ये रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना, यहाँ के जो भाई और बहन बैठे हैं, प्रतिमा सिंह जी यहाँ बैठी है, उन्होंने मुझे कई बार आग्रह किया, डालम सिंह जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने आग्रह किया, और आज यहाँ उसके लिए फिर से मुझसे आग्रह किया गया है। और इसलिए मैं आज श्री प्रसाद मरकाम जी ने भी आज ये बात उठाई। मैं तत्काल सर्वे के निर्देश दूंगा यहाँ से कैसे पानी इन गांवों में पहुंच सकता है। अगर नहरों के जरिए ना पहुंचे तो हम
प्रेशराइज पाइप की प्रणाली बना के पानी खींच के मशीनों से और यहाँ की धरती को सींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उस पर हम तत्काल सर्वे का काम प्रारंभ करवाएंगे। देखो रे मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस और उसके पहले अंग्रेजों के जमाने में सिंचाई की व्यवस्था हुई थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, उसको बढ़ा के हमने कर दिया है 45 लाख हेक्टेयर। और आगे भी हमारा सबसे पहला प्रयास कोई होता है तो वो यही कि किसान के सूखे खेत के हम प्यास बुझाएं। और इसलिए आज रानी मां की इस पवित्र धरती पर मैं आया हूं, उन्हीं की प्रेरणा और आशीर्वाद से मैं ये कह रहा हूं कि हम सर्वे करा के जितना संभव होगा हम इस इलाके में पानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी परियोजना बना के, पूरा प्रोजेक्ट बना के फिर विस्तार से मैं इस बारे में आपको बताऊंगा। एक बार फिर मैं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यही बात कहते हुए एक बार फिर रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो कि मुख्यमंत्री महोदय को